देखिए यूं तो मूलभूत सुविधा की बात करें तो पब्लिकली डिमांड कभी पूरी नहीं होती, ये सच्चाई भी है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि भाई किसी भी तरह से किसी भी हद पे जाके, चाहे वो अधिकारियों से तालमेल करके या कभी कभार हम गुस्सा भी करके या प्यार से भी कोशिश करते हैं हम पब्लिक में कि भी पब्लिक को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने दें। फिर भी कबाड़ी वाले टोटल झूठ, सफेद झूठ बोलता है। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे एक ही इसका मिशन है, अवैध निर्माण करवाता है। ठीक है। और जो भी अवैध निर्माण तो इतने हो रहे हैं, पार्किंग की दिक्कत, उनकी वजह से पानी नहीं आता हमारे घरों में। ये आप अपने से झाड़ू लगा रहे हो? क्या नाम है आपका? जी मैडम एक बार इधर देखना आप। हाँ, आप क्या नाम है आपका? मनीषा। आप अपने से झाड़ू क्यों लगा रहे हो? झाड़ू लगाने वाले नहीं आते? नहीं। तो ये साफ सफाई पार्षद कहता है कि हम साफ सफाई गलियों करवाते हैं। कुछ भी ना कराओ तो हम खुद ही करते हैं। पानी भरे रहे, ये हमारे घर के आगे तो पानी भरा रहे, तो ना कोई सुविधा है किस चीज की भी, ना कोई झाड़ू वाला आता है, ना मिक्स टाइप का आता है, स्मेल सी रहती है, धुंधला धुंधला सा ऐसे ही रहता है। बस अवैध निर्माण और पैसा। तो आप पार्षद पे कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वह निर्माण हो रहा है, पैसे ले रहा है? क्या सबूत है? ये सबूत तो मैं आपको और क्या दिखाऊं, मेरे पास में RTI लगा रखी है मैंने, उसके भी वो पड़े हैं। हाँ। और प्रूफ है, प्रूफ के साथ में ही बोलता हूँ। मैं हूँ पुष्पांजलि सिंह, आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज हम आए हुए हैं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 11 में। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि वार्ड नंबर 11 में पार्षद महोदय ने क्या क्या काम करवाए हैं और कौन कौन से वादे पूरे हुए। तो आइए चलते हैं। एक गुरुग्राम का वार्ड नंबर 11 है। ये रिजर्व वार्ड है और इससे पहले भी ये वार्ड रिजर्व था। इस वार्ड के पार्षद योगेंद्र सारवान हैं। पहले भी, इससे पहले यही पार्षद थे। कुल मिलाकर करीब 10 साल होने जा रहा है इनको काम करते हुए इलाके में। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वार्ड नंबर 11 में राजेंद्रा पार्क का ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी और ब्लॉक ई आता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वार्ड में महालक्ष्मी गार्डन, अशोक गार्डन, सम्राट गार्डन और स्वरूप गार्डन के इलाके सामने आते हैं। साथ ही इस पूरे वार्ड में दौलताबाद का इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है जो फ्लाईओवर के करीब है। तो इस पूरे वार्ड में आखिर क्या कार्य हुए हैं और क्या क्या प्रोमिसेज थे, तो आज भी कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर इस वार्ड के लोग परेशान हैं और पार्षद को कुछ कहेंगे या पार्षद से गुहार लगाएंगे। सबसे पहले चलिए हम पार्षद को ही सुनवा देते हैं कि जब हमने पार्षद से उनके वार्ड में कामकाज को लेकर बातचीत की तो सुनिए कि पार्षद महोदय क्या कुछ कह रहे हैं। दौलताबाद फ्लाईओवर जो है एकमात्र रास्ता वार्ड 11 का था और उस पर जाम की समस्या इतनी बड़ी भयंकर समस्या थी, तो उसको हमने बीच में तोड़कर लूप बनवाकर उसमें कनेक्टिविटी दी ताकि जो जाम लगता था उससे हमें काफी हद तक राहत मिली। और दूसरा अभी आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद सेकंड जो हमारा एक बड़ा अचीवमेंट था FOB, रेलवे लाइन से इस पार से उस पार जाने का, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। GMD के द्वारा जो अंडरपास सबवे बनवाना है सुर्खनगर से लक्ष्मण विहार के लिए, वाले के करीब करीब समस्या है, सीवर की बहुत बड़ी भयंकर समस्या आ गई थी। आपने शायद देखा भी होगा, फोटो वगैरह भी डाली, अखबारों में भी डाली। उसमें संज्ञान लेते हुए माननीय कमिश्नर साहब मुकेश साहूजा जी भी इन्वॉल्व हुए थे। उन्होंने पूरी टीम हमारे यहाँ भेजी भी। काफ़ी स्तर पे, अच्छे स्तर पे काम जिसे कहना चाहिए वो तो नहीं हुआ, लेकिन आज फिर भी काफ़ी हद तक रिलीफ है। 2-3 टेंडर हमें सीवर के अभी प्रेजेंट में चल रहा है काम और उससे थोड़ा थोड़ा राहत मिलना शुरू हो गया है। देखिए पानी निकासी की बात करें तो ये पानी निकासी का प्रॉब्लम हमारे वार्ड में नहीं, आप कहीं भी किसी गुरुग्राम में चले जाएं, ज़्यादातर जगह ये देखने को मिला कि बारिश में कहीं ना कहीं ये समस्या हर जगह उत्पन्न हो जाती है। बात करें कि भाई पानी का एकमात्र रास्ता है क्या है हमारे सीवर में,
और सीवर में पानी डालना एक तरह से कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि उसके लिए जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए वो तो बनवाए हमने, लेकिन वो हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कई बार जल भराव बारिश के समय में होता है। और उसके लिए अब 4 हार्वेस्टिंग सिस्टम और बनाने के लिए हमने ये लेटर दिया हुआ है, और कोशिश रहेगी बारिश से पहले हम ये 4 हार्वेस्टिंग सिस्टम और बना दें। टारगेट है कि मैं अपने वार्ड में जो पेंशन धारक जो पेंशन लेने जाते हैं लक्ष्मण विहार में, अब जो रेलवे ने बाउंड्री कर दी तो वो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। या तो वो FOB 85 सीढ़ी 90 सीढ़ी चढ़ के वहां जाते हैं, या फिर वो दौलताबाद फ्लाईओवर से चढ़ के जाएं या सीढ़ी से चढ़ के जाएं। तो मेरा प्रयास है, और मैंने ये आगे अपने शीर्ष जो नेता है, हमारे बड़े नेता विधायक जी हैं, माननीय इंद्रजीत जी, उनसे भी ये डिमांड करी कि, और अब इससे पहले भी मैंने बड़ा प्रयास किया जिला समाज कल्याण ऑफिस में ADC साहब से भी, और उन्होंने कमेंट जो हमें काम दिया कि भाई आप बैंकों से लिखवा के दे दो, तो 4 बैंकों से हमने लिखवा के भी दे दिया कि भाई हम एक्सेप्ट करेंगे, आप हमारे वार्ड। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके अंदर, मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं कहूंगा, लेकिन सरकारी थोड़ा सा इसके अंदर डुलमुल रवैया जो रहा है वो, जिसके कारण अभी तक नहीं हुई। लेकिन मेरा प्रयास है इलेक्शन से पहले मैं इसको करा के छोड़ूंगा। दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अपना दक्षिण हरियाणा विद्युत विभाग की देखरेख में 400 करोड़ रुपए का बजट का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें सारे खंभे वगैरह ये वायर वगैरह सारी चेंज की गई थी, और हमें ये कह के चेंज की गई थी कि भाई हम आपकी जहाँ लाइट की व्यवस्था है, उस टाइम इन्होंने बताया कि 33% लाइन लॉस दिखाया कि भाई यहाँ चोरी होती है ये, और उसके कारण ही ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट यहाँ लाया गया था। लेकिन वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के बाद 2014 के बाद से आज तक हम बिजली की एक भयंकर समस्या से ग्रस्त हैं। अगर बात करें ना, अगर बारिश अगर सुबह से लेकर शाम तक बारिश चले तो समझो सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास लाइट नहीं होगी। ये एक सच्चाई है आज की। गुड़गांव मिलियन सिटी के जान से समाज सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हमारे वार्ड की, और हमारी वार्ड की नहीं, 1 नंबर वार्ड की, पालम विहार की, सूरत नगर फेज 2 जो वार्ड 12 में आता है, कहीं ना कहीं जहां भी वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट लगाया किया तो अच्छे के लिए था, लेकिन आज हम इसके पार्षद योगेंद्र सरवान कैमरे पर बता रहे हैं कि उन्होंने अपने इलाके में जितने भी प्रोमिसेज किए थे उससे बढ़ चढ़कर काम किया है। हालांकि कम्युनिटी सेंटर तो नहीं है इस इलाके में, लेकिन बाकी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो या फिर लोगों को सीवर की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, सब कुछ इन्होंने पूरे करवाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में है वो पानी की निकासी की है, और हमने भी देखा है, और इन इलाकों में भी चलिए आप लोगों से भी बात करवाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर पानी की निकासी की समस्या को लेकर, जिसको पार्षद भी कह रहे हैं कि इस इलाके में पानी सबसे ज्यादा लगता है, उसको लेकर क्या कुछ काम इन्होंने किया है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और जरा हम इस इलाके में लोगों को दिखाते हैं और सुनवाते हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि क्या काम हुए हैं और क्या कुछ काम नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत राजेंद्रा पार्क से ही करते हैं। तो आइए चलिए राजेंद्रा पार्क में ले चलते हैं। जाकर साहब, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या वायदे थे, कितना पूरा हुआ? जो पहले काम हो गए अब तो बस सीवर की बड़ी बुरा हाल है। हाँ। थोड़ा सा बारिश हो जाए हर गली में पानी भरा रहता है। ये पार्षद से कंप्लेन नहीं करते हैं? पार्षद से करते हैं। हाँ। कभी सुनवाई हो जाती है, कभी नहीं होती। अच्छा। ये राजेंद्रा पार्क जो है A ब्लॉक है। सालों जी बहुत काम हो गए, जो है पूरे पेड़ पौधे लगवा दिए उसने, जो है जो गड़ियाँ नीची पड़ी थी उन लगा दिए। एक सीवर की कमी है, सीवर का जो है ब्लॉकिंग ज़्यादा हो रहा है, उसके चक्कर में भी जो है लगा हुआ है, ठीक कराने के चक्कर में जो है। और जितनी भी गलियां आगे पीछे पतली गली थी उनको भी जो है ओवरफ्लो हो रही थी, जो है उनको भी जो है उन्होंने ठीक करा दिया है। ये भगवान स्वामी राजेंद्रा पार्क काम तो क्या, बस शिवर वगैरह भर जाते हो तो क्या कहूँगा। कुछ काम में पल्ली तरफ वो डाल दिया था, वहाँ भर गया, वहाँ पानी भर जाता है, ऊँचा कर लिया पीछे से। सुबाला चौक मूर्ति राजेंद्रा पार्क, बरसात में पानी भर जाता है। यहाँ पे काफी जगह तो काफी पानी भर जाता है, काफी जगह कम भी पानी भर जाता है। तो राजेंद्रा पार्क इलाके में हम जैसे जैसे चल रहे हैं, लोग देखिए किस तरह से पार्षद पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
लोगों का कहना है कि केवल पानी ही नहीं भरता, बल्कि जो पार्षद वायदे किए थे कि यहाँ पे पार्क होगा, और ये पार्क भी देखिए तस्वीर है कि पार्षद कह रहे थे कि इसमें हमने टाइल्स लगवाई है और बहुत काम करवाए हैं। तो आप कैमरे पर देखिए कि क्या कुछ काम हुआ है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे भी पानी भर जाता है, दुकानदारी बिल्कुल बेकार हो जाती है। 3 दिन भरा रहता है पानी। ये राजेंद्र पार्क सी ब्लॉक मैम, ये यहाँ पे सीवर पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत आती है, स्मेल आने लग जाती है, मच्छर मक्खी सब कुछ दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक पानी आ जाता है, दुकान के अंदर घुसता है सारे में पानी। अरे पानी के एरिया में समस्या बेटा, सीवर कति रुके पड़े हैं, रोड न बना दो बस, यह समस्या है। ठीक है, इतने पानी में गड्ढे के मैं कोई चाल के दिखा दो, मकान न बेच के कहाँ जाऊँ बता दो। चार बूंद आती है, बहुत बुरा हो जा। सीवर उजला पानी भरे सीवर साफ पर नहीं, जिनके गिरे सीवर कैसा हो गया, इतना पानी भरा 24 घंटा हो रहा। काम इस राजेंद्र पार्क में नहीं है, जिससे हम ये कह सकते हैं भाई इस सरकार ने हमारा काम बढ़िया किया। सीवर का आने जाने का तो ऐसा हो जाता है कि हम चल ही नहीं पाते यहाँ से। राजेंद्र पार्क यहाँ का काम क्या हो गया, कुछ भी ना हो गया, क्या काम है। और राजेंद्र पार्क के बाद जरा चलिए इस इलाके में, ये भी इलाका वार्ड 11 में ही भी आता है, और आइए सुनवाते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। यहाँ गलियां तो बनी हुई है, पुलिस स्टेशन भी इस इलाके में है, सीवर भी है, लेकिन लोग ब्रेकर से बड़े परेशान हैं। और साथ ही पार्षद पर एक आरोप यह भी लग रहा है कि ये जो इलाका है इसमें सबसे ज्यादा फ्लोर सिस्टम अवैध निर्माण का कार्य चलता है, और पार्षद पर आरोप है कि वो ऐसे अवैध निर्माण को रोकने की बजाय उसे सह देते हैं, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप भी लोग लगा रहे हैं। आप खुद सुनिए कि पब्लिक, जो इस इलाके की जनता है, वो क्या कुछ कह रही है पार्षद के बारे में। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, बस अवैध निर्माण और पैसा। तो आप पार्षद पे कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वह निर्माण हो रहा है, पैसे ले रहा है, क्या सबूत है? ये सबूत तो मैं आपको और क्या दिखाऊं, मेरे पास में RTI लगा रखी है मैंने, उसके भी वो पड़े हैं। हाँ। और प्रूफ है, प्रूफ के साथ में ही बोलता हूँ, वैसे बोलने में क्या क्या हुआ है। अभी तक जो इसने काम किए हैं, ठीक है, काम किया इसने, मतलब थोड़ा सा वो दिखावा कर दिया, बस इसकी एक वो है कि इसकी बोली हाँ जी करके इसको कोई गाली दे जाता है तो वो सुन लेता है, और फिर उसके दौरान अपने नीचे अपने लगा रहता है। ठीक है, सिर्फ इसका काम है राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये सिर्फ माल के पीछे लग रहा है कि पैसा पैसा पैसा। वार्ड नंबर 11 के अंदर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया है, एक भी कोई कार्य ऐसा सामाजिक कार्य, डाकखाना ले आए हो, शमशान घाट ले आए हो, या सरकारी स्कूल ले आए हो। मैं चलो इन सब बातों को छोड़ो, एक हमारे राजेंद्र पार्क के अंदर एक सरकारी स्कूल है और एक पार्क है। अभी वहाँ क्या नाम आपने देखा होगा, 45 फुट के रोड पे पार्क है। ये 2 योजना से जीत रहा है। नहीं, वादे तो सारे झूठे होते हैं, कोरे वादे किए इसने, झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ बोल करके। ठीक है, टोटल झूठ, सफेद झूठ बोलता है। करवा दिया, एक दिन पानी भरा था, जब मैंने पार्षद ने कही हमारे घर आगे भी गड्ढा हो रहा है, पानी भरे है। हाँ। बोला मैं भेजूंगा गाड़ी। हाँ। आज गाड़ी आओ, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आई। क्या समस्या कर रहा है, ना हमारी कोई पेंसिल बन रहे, ना बुजुर्ग आदमी, ना डोला जाए ना फिर जाए, क्या कर रहा है बताओ। अभी तक निकलने का रास्ता ना है, यहाँ से निकल देंगे, यहाँ पे बोर्ड टांग देंगे, क्या सुविधा है? ना बैग लेके गली में निकल नहीं सकते। वो बनाया है समस्या का, सारी समस्याएं यहाँ तो भाई क्या क्या है, अभी तो बात चली थी, कुछ फायदा ना करिए। कभी भी ना आया था ना, गेट लगवा कर गया। किसी का गेट? जो स्टेशन पर मत जाइए और मत आइए। अच्छा, मैंने मना कर दिया, हाथ मत निकलो, वो गेट लगवा तो दिया भाई जी। करे सासू। हाँ बिल्कुल। हाँ। सेवा करो। पार्षद ने कोई सेवा करी? कुछ भी ना करी, ना करी सेवा पार्षद ने। तो साफ सफाई की समस्या आपने देख ली, और सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में जो हमें लगा वो जाम का लगा। यानी जो दौलताबाद फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से अब जब हम राजेंद्र पार्क इलाके में जाते हैं
तो हर जगह जाम ही जाम नजर आता है। हालांकि एक बात आपको बता दें कि हम वार्ड की रिपोर्ट कर रहे हैं और हर एक कॉलोनी और इलाके में जाते हैं, लेकिन जितनी चौड़ी सड़क इस राजेंद्रा पार्क में हमने देखी वैसी सड़क अमूमन हम बहुत कम ही देखते हैं। लेकिन यहाँ इतनी चौड़ी सड़क होने के बावजूद भी इंक्रोचमेंट साफ नजर आता है और लोग इस वजह से लोगों को जाम की समस्या का देखना पड़ता है। साथ ही जब हमने स्ट्रीट लाइट्स की बात की तो कई इलाकों में लोगों ने बताया कि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और इस वजह से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि एक महिला ऐसी मिली इस दिन कि पुलिस स्टेशन के सामने से दिन दहाड़े उसकी चैन छीन ली गई। कुछ चैन स्नेचर आए बाइक सवार और चैन स्नेच करके ले गए और इससे साफ अंदाजा लगता है कि इस इलाके में सुरक्षा की हालात क्या है। कितने बड़ा चैन उठा ले गए, बच्चों को उठा लेते हैं, किसी की साइकिल खड़ी होती है 1 मिनट में उठा के घर के अंदर नहीं पहुंच सकते। जो कहो तो करवाए नहीं है, जब कहते तो वो कह देते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। खुद ही मार रहे हो, यहाँ कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आता? आती है कभी कभी। अच्छा, कितने बार हफ्ते में, कितने दिन? कभी 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के ही लगती है। हमारे एरिया में सभी काम हो रखे हैं, सड़कें सारी बनी हुई हैं, सीवर डले हुए हैं, लाइटें हर गली में है। सिर्फ एक कैमरे का काम अंडर प्रोसेस बताते हैं, वो नहीं हुआ है। तीसरी आपकी सुरक्षा का काम जो है, वरना सड़क सीवर पानी की मूलभूत सुविधाएं संपन्न रूप से है। ब्रेकर होना चाहिए, कई बार बोलते हैं हम ब्रेकर लगाते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। बता दो एक बार। मेरा नाम पवन है। हाँ। हाउस नंबर 40 में यहीं रहता हूँ। आनंद गार्डन में? हाँ जी। जी। तो ये है कि कोई जैसे काम है कुछ है तो देखो हमारा तो आज तक वास्ता पड़ा नहीं है, और पड़ा है तो काम होता नहीं, सीधी बात। अब यहाँ अंधेरा है, जैसे ये जो गली है, ये गली का कुछ बता रहे थे आप? हाँ, ये गली का ये बता रहे हैं कि इसमें धीमा अंधेरा रहता है। अच्छा। इधर ही इसमें धीमा अंधेरा रहता है। हमने पर्सनल लाइट जला दी तो उजाड़ा, नहीं तो तोड़ रहा हो, डाक हुआ कोई आओ। तो पार्षद, ये तो लाइट का काम पार्षद का है। हाँ, तो किसको कहें, कहते हैं काम ही नहीं होगा तो क्या। हमने 4 बार कही हुई है यहाँ लाइट है, यहाँ लगवा दो, यहाँ लगवा दो, कुछ हमने तो कोई एक ही ब्रेक कर। यहाँ पे रोज बंदे यहाँ भिड़े रहते हैं चौक पे। तो ये हाल है वार्ड नंबर 11 का। हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई, एक एक इलाके का दीदार कराया कैमरे की नजर से, और हमें जो लगा उसमें यह साफ लगा कि पार्षद ने जो वायदे किए थे उसमें कई वायदे ऐसे हैं जो आज भी पार्षद से सवाल कर रहे हैं, और जो जनता है वो सबसे ज्यादा पार्षद से सवाल इस बात को लेकर पूछ रही है कि आखिर हमारे इलाके में अवैध निर्माण क्यों ज्यादा हो रहा है, फ्लोर क्यों ज्यादा बन रहे हैं, और हर इलाके में जब तोड़ फोड़ होती है तो राजेंद्रा पार्क में क्यों नहीं होती। यानी किसके सह पे पूरा निर्माण कार्य चलता है और पार्षद उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या कुछ लोगों की यह मिली कि इस इलाके में सबसे ज्यादा जल भराव की स्थिति होती है। यानी हल्की बारिश में भी ये इलाके झील जैसे नजर आते हैं, लेकिन उसको लेकर भी पार्षद ने अभी तक कोई ठोस काम नहीं किया है। तो तीसरी साफ सफाई को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे थे। तो कैमरे की नजर से साफ लग रहा है कि इस इलाके में काम तो हुए हैं, लेकिन अभी कई काम ऐसे हैं जिसको करने की पार्षद की आवश्यकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।